नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो 3 दिन के रिमांड पर मुख्य आरोपी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंबे वक्त से फरार चल रहा था मुख्य आरोपी। बड़ी खबर, पुलिस की सूझबूझ से गिरफ्तार हुआ यह आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर, 13 जून को ही गिरफ्तार हो गई थी पत्नी फरीदा। तो 3 दिन के रिमांड पर है मुख्य आरोपी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लंबे वक्त से फरार चल रहा था मुख्य आरोपी। पुलिस की सूझबूझ से गिरफ्तार हुआ है आरोपी। 13 जून को ही गिरफ्तार हो गई थी पत्नी फरीदा। 3 दिन की रिमांड पर मुख्य आरोपी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लंबे वक्त से फरार चल रहा था मुख्य आरोपी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की सूझबूझ से गिरफ्तार हुआ है यह आरोपी। तो 13 जून को ही गिरफ्तारी हुई थी पत्नी फरीदा की। 3 दिन की रिमांड पर मुख्य आरोपी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, लंबे वक्त से फरार चल रहा था ये मुख्य आरोपी। तो पुलिस की सूझबूझ से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 जून को ही गिरफ्तार हो गई थी पत्नी फरीदा। 3 दिन की रिमांड पर है आरोपी। मोहम्मद आशिक संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद, फिलहाल अभी क्या अपडेट जो है इस खबर पर मिल पा रहा है? प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू करने के बाद जगह जगह पुलिस तैनात की गई है, जिससे जो बाहरी राज्यों से गाड़ी आ रही है, जिला चंबा के प्रवेश द्वार सोनवाटी की बात करें, लाहड़ू की बात करें, यहाँ पर काफी भारी मात्रा में जो है वो पुलिस तैनात की गई है, जिससे बाहरी राज्यों से, बाहरी जिला से जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। पुलिस कर्मी रात दिन अपनी सेवा दे रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव का कहना है कि उन्होंने पुलिस टीम तैनात की गई है, जो कि हर एक गाड़ी के ऊपर नजर रख रही है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही यहाँ पर देखने को न मिले। हालांकि जो भाजपा पार्टी के नेता हैं वो लगातार रोष रैली हैं। बीते कल भी भाजपा के नेताओं द्वारा जिला मुख्यालय चंबा में एक बड़ी आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें मनोहर के हत्यारों को फांसी की सजा देने की बात कही गई। वहीं जिला चंबा में अल्पसंख्यक कांग्रेस की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अल्पसंख्यक विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मनोहर के हत्यारों को फांसी की सजा देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं और इसे धार्मिक रंग दे रहे हैं, जिससे लोगों में नफरत पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। ताजा मामला बीते कल का है, जहां पर जिला चंबा के गहरा क्षेत्र में एक गुज्जर समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है, जो गुज्जर है, वो दुकानों में जाकर अपना दूध बेचता था। कुछ लोगों द्वारा जो है वो गुज्जर समुदाय के व्यक्ति को वहां से निकाल दिया गया है। उसे ये कहा गया है कि आज के बाद हम आपसे कोई लेन देन नहीं रखेंगे, आपसे ना दूध लेंगे, ना ही हम आपको पैसा देंगे। तो इस तरीके की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि लोगों में दूसरे समुदाय के प्रति जो है वो नफरत पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। जी, अभी तक कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में? जी, पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस ने इस हत्याकांड में अभी तक 11 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हालांकि डीएसपी सलोनी के नेतृत्व में एसआईटी भी गठित की गई है और एसआईटी वो आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है, ताकि इस हत्याकांड में अगर कोई और भी आरोपी सामने आता है तो उसे भी पुलिस जो है वो हिरासत में लेगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मोहम्मद आशिक। तो हिमाचल प्रदेश में चंबा में हुई मनोहर की हत्या को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर सड़कों पर उतर गई है और धरना प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश भर में आपको बता दें कि बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने
धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मनोहर हत्याकांड की जांच एनआईए से करवाने की मांग की। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंबा हत्याकांड से जुड़ी। ये 6 तस्वीरें जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगातार ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं और आरोपियों की सख्त से सख्त सजा देने की मांग यहाँ पर की जा रही है। अलग अलग जगह भी हम आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में शिमला और नाहन और पौंटा साहिब, बिलासपुर, मंडी, धर्मशाला में, जहां पर जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर रोष रैली निकाली है। सलूनी क्षेत्र के अंदर जो दर्दनाक घटना हुई, भयावह घटना हुई, जिसके लिए शब्द ढूंढने मुश्किल हैं। दलित परिवार के एक युवक की हत्या करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दिया। यह कोई साधारण घटना नहीं है। इसके लिए शब्द ढूंढने मुश्किल हैं। जिस तरीके के साथ उस युवक का शरीर टोटे टोटे किया गया, यह हिमाचल की संस्कृति के ऊपर भयानक कुठाराघात है। चंबा के सलोनी में इस प्रकार का ब्रूटल मर्डर हो जाए और उस पर जो है प्रदेश सरकार की तरफ से एक नॉर्मल कोर्स में जो है वो स्थानीय 2 परिवारों की लड़ाई का जो है वो किस्सा बना करके जो है हत्या के रूप में जो है उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की जाए, वो भी बड़े छोटे लेवल के ऊपर, तो ये मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऑन रिकॉर्ड हैं, रायपुर में अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि हमने हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू को हरा कर सरकार बनाई है। इसी का परिणाम है जो सलोनी में हुआ है। एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई 6 जून को प्रातः 7 बजे। उस लड़के को उन्होंने अपने घर बुलाया, मनोहर लाल जी को, दलित समाज का वो लड़का था, और घर भराकर उसकी निर्मम हत्या की गई। 8 टुकड़े करके बोरे में डालकर उसको नदी के किनारे फेंक दिया गया। प्रदेश सरकार चुप्पी साधे बैठी है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। उस दलित समाज के नौजवान की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, पूरा हिमाचल प्रदेश उसकी आलोचना करता है, भर्त्सना करता है। आज पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो एक दलित युवक की सलूनी में चंबा जिला के अंदर जिस तरह की निर्मम हत्या की गई और प्रशासन 3 दिन के बाद हरकत में आया, और जो ये अजीबोगरीब आंकड़े आ रहे हैं कि वो 5 बीघा का मालिक आज 70-80 बीघा का मालिक बनकर के बैठा हुआ है। करोड़ों रुपए का जो है वो वहाँ पर उसके घर के अंदर कैश उपलब्ध था। जो घर जलाया गया वो ये आरोप है कि उसी के द्वारा जो है वो जलाया गया, ताकि जो आपत्तिजनक जो सामग्री है वो उसकी पकड़ी ना जाए। और ये एक जिहादी मानसिकता जो है वो झलकती है, और इसी तरह की जिहादी मानसिकता महतपुर के अंदर जो आज लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो उधर मनोहर हत्याकांड को लेकर बीजेपी नेता राजीव भारद्वाज ने चंबा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान राजीव भारद्वाज ने सरकार से मामले के गहन जांच करवाने की मांग उठाई है। उनका कहना यह है कि हिमाचल सरकार को इसे न केवल हत्याकांड समझना चाहिए, बल्कि आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने के लिए लोगों में काफी रोष है। जब ये हत्याकांड हुआ था, जो पहले कभी चंबा की धरती पे नहीं हुआ, पहले कभी हिमाचल की इस देवभूमि पे नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि वो जाते, उस परिवार के साथ खड़े होते, उस परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते। वो स्वयं तो गए नहीं, और उन्हीं के मंत्रिमंडल के एक मंत्री यहां चंबा के दौरे पर थे।
वो भी उस परिवार से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए नहीं गए। वो तो कम से कम जा सकते थे, लेकिन जो जाना चाहते थे नेता प्रतिपक्ष, हम लोग संवेदनशील दल हैं, हम संवेदनशील पार्टी हैं, हमें नहीं जाने दिया गया। आगे बढ़ेंगे, जहां एक और बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सब अब सुखू सरकार के मंत्री ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि सीएम सुखू के एडवाइजरों ने से लेकर तमाम मंत्रीगण बयानों के जरिए बीजेपी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि प्रदर्शन किस बात को लेकर चल रहा है। प्रदर्शन का कोई कारण होना चाहिए। जिस दिन हत्या हुई है उसके अगले 24 घंटे के भीतर जो हत्या करने वाले हत्यारे थे उनको और उनके परिवार के सभी सदस्यों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही एक नाता रहा है धर्म के ऊपर राजनीति करना, जात पात के ऊपर राजनीति करना, धर्म की भावनाओं से समाज से खिलवाड़ करना। कोई भी अपराधी किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी पार्टी का नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है, लेकिन अपराध की भावना से समाज को ग्रसित करते हुए एक गलत धारा से लोगों की भावनाओं से खेलना, इसकी हम निंदा करते हैं और हिमाचल प्रदेश के समाज से, चंबा के समाज से विनती करते हैं कि इस घोर कृत्य के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उससे बचे और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। उसमें पुलिस विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि सर आप जाएं, लेकिन एक सीमा है, धारा 144 है। आप 4-5 लोग जो जाना चाहते हैं, हम आपको नहीं रोक रहे। मंशा क्या है कि आप जाना चाहते थे, उस परिवार को मिलना चाहते थे, या इस घटना को केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से इसको जो है एक मुद्दा बनाना चाहते थे? यह हमारा सवाल है कांग्रेस पार्टी का कि आप जिम्मेवार व्यक्ति रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब ऐसा माहौल होता है, इस सबकी जिम्मेवारी होती है कि हम अपने प्रदेश में जो है अमन और शांति बनाए रखने के लिए सबका सहयोग हो। बढ़ेंगे आगे, उधर मनोहर हत्याकांड मामले में अब कुल्लू के ढालपुर में बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कांग्रेस को घेरते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार असामाजिक तत्वों को संरक्षण दे रही है। साथ ही उन्होंने एनआईए जांच न करवाने पर भी सरकार पर सवाल उठाए। इसी दौरान डीसी के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया और मामले की गहन जांच करवाने की मांग रखी गई। भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति नहीं कर रही, एक सामाजिक मुद्दा है और निश्चित रूप से हमारा ये कहना है कि मनोहर के हत्यारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अभी तक भी मुख्यमंत्री या उनके कोई मंत्रिमंडल के सदस्य जाकर के मनोहर के परिजनों से मिले नहीं है। और जब विपक्ष के नेता और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहे उनको भी रोका जाता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये कांग्रेस की सरकार उन लोगों को कहीं ना कहीं आश्रय प्रदान कर रही है, उनको बचाने का प्रयास कर रही है। ये मेरा आरोप उनके ऊपर है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि चंबा हत्याकांड में हुए एक एक अपडेट की टाइमलाइन। 6 जून मनोहर के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 9 जून 8 टुकड़ों में मनोहर का शव नाले से बरामद हुआ। शव मिलने के बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाकर पोस्टमार्टम कराया। 10 जून ग्रामीणों ने किहार थाने का घेराव किया। पुलिस से हत्या आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग उठाई। 11 जून पीड़ित परिजनों के घर राजनीतिज्ञों का तांता। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री ने पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी। 12 जून को भांदल के जलाड़ी में मुस्लिम समुदाय ने बैठक की। हत्यारोपी परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय हुआ। 13 जून भारी संख्या में लोग सड़कों पर निकले। चंबा, तेलका, संगड़ी में आक्रोश रैली निकालकर रोष व्यक्त किया। 14 जून को एक बार फिर भारी भीड़ ने किहार थाने का रुख किया। लोगों ने चक्का जाम कर विरोध जताया। 15 जून सलूनी, तेलका, लचोड़ी, सुंडला में बाजार बंद रखे गए। भीड़ ने संगड़ी भित में हत्यारोपियों के मकानों में आग लगाई। प्रशासन ने 2 महीने के लिए इलाके में धारा 144 लागू की।
16 जून को पीड़ितों से मिलने आ रहे जयराम ठाकुर को पुलिस ने रोका। बीजेपी नेताओं ने चौहड़ में धरने पर बैठकर भजन गाए और 17 जून बीजेपी का सभी 12 जिलों में प्रदर्शन। तो प्रदेश में लगातार धार्मिक उन्माद बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला ऊना से सामने आया है, जहां एक निजी क्लिनिक चला रही समुदाय विशेष के डॉक्टर ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की, जिस पर हिंदू संगठनों ने रोष मार्च निकाला और स्थानीय लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपनी दुकानों को बंद रखा। उन्होंने प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग उठाई। किसान हॉस्पिटल के द्वारा एक आदमी के द्वारा कुछ ऐसा धर्म के खिलाफ डाला गया जो कि असहनीय है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सरकार माननीय न्यायालय उसको गिरफ्तार करे, उसकी जमानत रद्द करे, ताकि जो हिंदुओं में रोष फैला हुआ है वो थोड़ा ठंडा हो सके। एक नदीम अख्तर ने पूरे जिले का माहौल खराब किया हुआ है, जिससे हिंदुओं की आहत पहुंची है और सभी हिंदू इकट्ठे होकर जो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि ऐसे मुजरिम को जेल में डाला जाए, ताकि आगे को कोई भी किसी धर्म के प्रति ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी ना कर सके। उधर शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्रिब्यून रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने डेवलपर के साथ बातचीत की और साथ ही साथ ग्राहकों को भी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस एक्सपो में लगभग 15 डेवलपर, प्रमोटर और यहां पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भाग ले रहे हैं। नाहन मुख्यालय में बीजेपी संयुक्त मोर्चा के मंडल स्तरीय सम्मेलन का यहां पर आयोजन हुआ, जिसमें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और सांसद सुरेश कश्यप विशेष रूप से मौजूद रहे। इसी दौरान मंडल के अध्यक्ष प्रताप ठाकुर ने बताया कि महाजनसंपर्क अभियान के मद्देनजर इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है और इन सम्मेलनों के बाद कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर केंद्र सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 20 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जनता पार्टी ने जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों तक जाना, लोगों के घर घर तक जाना और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना जनसंपर्क अभियान के माध्यम से यह तय किया है। इसी कड़ी में आज संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन रखा गया। पिछले कल नाहन शहर में विशिष्ट कार्यकर्ताओं से सांसद महोदय के साथ संपर्क साधा गया और जनसंपर्क किया गया। आने वाले समय में भी 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हमारे सभी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में सोलन में मंडल स्तरीय संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद हर गांव, हर मोहल्ले और हर घर तक पहुंचना है, ताकि लोगों से सीधा संपर्क हो सके। वहीं हमीरपुर में आपको बता दें कि एस्टर मशरूम से केवल जो महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। हमीरपुर की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हाईटेक तरीके से एस्टर मशरूम की खेती कर रही हैं, जिससे कि महिलाओं को घर बैठे ही आमदनी भी हो रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाओं ने एस्टर मशरूम के मात्र 300 बैग्स लगाए हैं और साथ ही साथ जिससे कि महिलाओं को आगामी कुछ दिनों में 2,40,000 रुपए की आमदनी होगी। बता दें कि ऑयस्टर मशरूम शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए फायदेमंद है, तो वहीं इससे हृदय रोग से भी निजात मिलता है। सर, अभी हमने ऑयस्टर मशरूम लगाया हुआ है। ये एक मेडिसिन प्लांट है। इसके और भी मतलब प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं हम साथ साथ में। जैसे इसके बेनिफिट ये है कि इसमें विटामिन और मिनरल्स काफ़ी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन 2, विटामिन 9, कैल्शियम। हमने ये ट्रेनिंग 20 मार्च से शुरू की थी। डॉक्टर विनोद सर के ने हमें ये ट्रेनिंग दी है और हम मतलब घर के काम काज के साथ साथ हम ये मशरूम का काम भी चला रहे हैं। 10 लेडीज़ हैं जो काम कर रही हैं और इनका काम जो है वो बहुत अच्छा है। महिलाओं को मशरूम की खेती करना सिखा रहे हैं। इसके साथ साथ ही जो हमारे आसपास प्रोडक्ट है
उनको कैसे वैल्यू एडिट किया जा सकता है, उनका क्या उपयोग हमारे मशरूम उत्पादन में हो सकता है। हमारे पास ऑलरेडी इस टाइम 30 यूनिट सेटअप हैं और जो फार्म मतलब जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। उधर नालागढ़ में दून विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत के प्रधान ने बद्दी पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। महिला प्रधान ने टिपरा गांव के पंचायत कार्यालय के एक व्यक्ति पर बदतमीजी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। साथ ही बताया कि उन्होंने आरोपी अपने साथियों के साथ बरोटीवाला थाना प्रभारी के सामने भी जान से मारने की धमकी दे चुका है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जिस पर एसपी बद्दी ने कहा है कि महिला प्रधान की समस्या को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है और जांच में आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। मेरे बेटे को और मुझे जो है मारने की धमकी दी जा रही है, इसीलिए प्रशासन का बड़ा दबाव है इन लोगों के ऊपर और मैं अब शिकायत पत्र देने के लिए एसपी साहब के पास आई हूँ। एसपी साहब ने ये बोला है कि मैं पूरी कार्रवाई इसके ऊपर करूँगा। अमल में आएगा सारी चीज़ जो भी है। सूरजपुर पंचायत के ग्रामवासी प्रधान के नेतृत्व में आज मुझे मिले हैं। इन्होंने एक शिकायत पत्र दी है कि जो इनका बेटा है उनके साथ जो है गांव के ही इनके पंचायत के कुछ लोग जो है वो लड़ाई झगड़ा करते हैं और उन्हें धमकियां देते हैं मारने की, तो जिस पर जो है शिकायत पत्र ले लिया गया और मैंने जो है प्रभारी थाना बरोटीवाला को निर्देश दे दिए हैं कि वो इसमें विस्तृत जांच करें और जांच पर जो भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई बनेगी वो हम इसमें करेंगे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।